Assalamu alaikum. Welcome to this week's Drama Meter. Let's talk about the dramas that have been airing all through this week. और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हालांकि हम अक्सर कहते हैं कि स्टोरी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन बहुत बार हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में स्टोरी डिफरेंट नहीं होती, कन्वेंशनल होती है, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि एक सास बहू की कहानी होगी, लेकिन उसको इतनी इंटरेस्टिंग तरह सुनाया जाएगा कि वो एक मेमोरेबल स्टोरी हो जाएगी। सो सम ऑफ द हिट मोस्ट ड्रामाज एयरिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ and all through are conventional stories told in amazing ways by brilliant directors, written in an interesting way by the writer, and also performed very well by a brilliant cast. One of them is Noor Jahan. That's the drama that I'll start with on the drama meter this time. So let's get going. सो नूर जहाँ इज़ योर टिपिकल सास बहू स्टोरी थ्रू एंड थ्रू। एक ईवल सास है और उसकी एक सफरिंग बहू है, एक और है जो बड़ी मुश्किल से कोप कर पा रही है, और एक है जो अब उनके साथ बदला ले रही है। तो कहानी तो ऐसी है जो हमने सुनी हुई है, बट द ट्रीटमेंट इज़ सो गुड। व्हाट्स ग्रेट अबाउट दिस ड्रामा इज़ द कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब जो इस ड्रामे को देख रहा है, एंड आई थिंक सब ही देख रहे हैं, हम सारे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वी आर अवेयर ऑफ देयर शेड्स, वी नो दैट देयर इज़ गुड टू देम एंड देयर इज़ बैड, एक्सेप्ट नूर जहाँ जो मोस्टली बैड है, बट देन वी अंडरस्टैंड द जर्नीज़ ऑफ एवरी कैरेक्टर। तो ऑफ कोर्स अभी के एपिसोड्स तो इसलिए इतने ज़्यादा एंटरटेनिंग थे क्योंकि नूर बानो अब नूर जहाँ से बदला ले रही है, और जगह जगह ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ आप बड़े खुश होते हैं, एंड द फेशियल एक्सप्रेशंस आर व्हाट कैच योर आई। फॉर इंस्टेंस मुराद रो रहा है तो नूर बानो समझा रही है उसे, और फिर एकदम से उसकी आंखों में एक छुप के खुशी आती है और एक स्माइल आती है, एंड यू नो दैट डीप डाउन वो बड़ी खुश है कि अब फाइनली उसे बदला मिल रहा है। वो नूर जहाँ से बदला ले रही है, वो अपने मियाँ से बदला ले रही है। सो कुबरा इज गिविंग अस दिस सीक्रेट एक्सप्रेशन एंड दिस ट्विंकल इन हर आई दैट इज़ ग्रेट टू वॉच। सिमिलरली नूर जहाँ की शक्ल, किस तरह वो बार बार मात खा रही है अपनी बहू से, और फिर हमें पता है कि क्योंकि वो नूर जहाँ है वो वापस अटैक करेगी, एंड दैट बी सम अटैक ऑल्सो। aside from Noor Jahan and Noor Bano, there's the story of Safina and Hunayd. So Hunayd, when the drama started out, we hated him, right? He was totally his mother's puppet. But now we're seeing shades to him. We're seeing how he is struggling despite his mother, despite himself to be a good husband also. और कैसे हालांकि उसके यहाँ बेटी हो रही है, हालांकि उसकी माँ ने उसे बार बार ये कहा है, ब्रेन वॉश किया है कि बेटियाँ बापों का सर झुका देती हैं, बहुत बड़ा बर्डन होती हैं, फिर भी he wants this child to be born. So we see these shades in Hunayd. And then Safina Alina Abbas is amazing. Look at her body language. कैसे वो बात तो मान रही है सारी घर वालों की, लेकिन वो अपनी भी पर्सनालिटी असर्ट कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता करके हुनैद को अपना भी सही और गलत बता रही है। सो यू सी ऑल दिस, यू एंजॉय द कैरेक्टर्स और वो क्या क्या करेंगे। ये नहीं होता कि मेन कैरेक्टर की स्टोरी के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी आप फॉरवर्ड करके देख रहे हैं। हर एक की एक कहानी है जो आपको बहुत इंटरेस्ट कर रही है। अब सफ़ीर जो है, ही इज़ द मोस्ट विशी वॉशी ऑफ द सन्स, लेकिन सफ़ीर की कहानी यूँ इंटरेस्टिंग है कि सुंबल उसकी बीवी डेस्परेटली चाहती है, दुआएं भी कर रही है कि उसके औलाद हो ताकि वो सास को खुश कर सके, और वो औलाद ऑफ कोर्स पोता हो। एंड लेकिन जब वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वही माँ होती है हु इज़ सफ़ीर्स अदर वाइफ, एंड माहा इज़ प्रेगनेंट। सो माहा नेचुरली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि माहा जो वो बहू थी जो नूरजहाँ के पसंद की नहीं थी, वही शायद नूरजहाँ को पोता दे देगी जिसका उसे इतना डेस्परेटली इंतज़ार था। तो कहानी ऐसी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। हाईलाइट ऑफ द पास्ट एपिसोड वॉज वो गाड़ी वाली चीज़। मुराद को 2 गाड़ियाँ मिल गई हैं, इसका तो बार बार इंस्टाग्राम पे भी जोक्स आ रहे हैं, द कास्ट एंड क्रू आर लाफिंग अबाउट इट। तो वो नूरजहाँ हुनैद जो है वो गाड़ी देर से दे रहा है भाई को क्योंकि उसने माँ को नाखुश किया है, और फिर उसकी जगह नूर बानो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त गाड़ी ले आती है। सो दैट वॉज आर hit most scene. I think we all enjoyed that. So great through and through, and no drags. Every character so interesting. Great work by Musaddiq Malik and the cast. Very good actors, all of them. Such a powerful cast. So 4 out of 5 to Noor Jahan. Now let's talk about Jaffa. Jaffa is at the point where it slowed down a bit in case of Andaliv and Numair, और अब कहानी ज़हरा और हसन पे चली गई है. And really this past episode belonged to Mohib Mirza. Such brilliant acting. Mohib Mirza is playing Hassan,
एंड ही इज़ अ मैन हु स्ट्रगलिंग विद मेंटल इश्यूज़, हु साइकोटिक। एंड इतनी अच्छी तरह मुहिब ने सारे रोल्स किए हैं, किस तरह वो उसे डांटता है ज़ारा को, अपनी वाइफ को, कि तुम मंदलीप से मिलने नहीं जाओगी, फिर उसे लॉक कर देता है कमरे में, रोता है, सॉरी कहता है, red flags through and through. But you know, this is the kind of behavior that we hear about, or maybe, you know, somebody we know has gone through, that a man with psychotic issues apologizes and thinks everything is okay. पहले भी उसने ये किया था कि he misbehaved with Zara and then he gifted her with a mobile. So, and then of course we are now realizing कि शायद इस स्टोरी के असल विलन हसन की दादी होंगी, जो ज़ारा को कन्विंस कर लेती हैं कि नहीं तुम उसे छोड़ के ना जाओ। उसको ये एक इमोशनल इश्यूज़ हैं बिकॉज हिज मदर वाज अ बैड मदर, शी वॉकड आउट ऑन हिम व्हेन ही वाज यंग। एंड ज़ारा सोचती है कि नहीं ये मेरा मियाँ है, इसको मेंटल इश्यूज़ हैं और मैं इसे ठीक करूँगी, मैं इसको हेल्प करूँगी, और वो रुक जाती है। क्या एक नई दुल्हन अरेंज मैरिज में जो थी, जिसको नहीं पता था पहले से कि उसके मियाँ को ये इश्यूज़ हैं, जिससे ये इश्यूज़ छुपाए गए, क्या ये सही है कि अब ससुराल वाले कहें कि तुम इसको ठीक करो, तुम इसे सपोर्ट करो? इज़ दैट फेयर? And maybe Jaffa will tell us if that's fair or not, because Zara through and through is a sensible girl. There are a few times only जब वो अजीब हरकत करती है, आउट ऑफ कैरेक्टर. दिस इज़ नॉट अ सेंसिबल मूव दैट शी इज़ डूइंग, दिस इज़ आउट ऑफ इमोशन, बट हाउ विल इट वर्क आउट? एंड ऑफ कोर्स दादी जो है वो तो मुझे लग रहा है विलन है. उसने बिल्कुल अपने ग्रैंडसन की साइड ली. उन्होंने नहीं कहा कि नहीं तुम चली जाओ, उसने गलत किया. शी इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हर टू स्टे ऑन. एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ फीलिंग, आई हैव अ फीलिंग एट लीस्ट, दैट दादी हैड समथिंग टू डू विद हसन's mother also leaving. So let's see. जहाँ नुमैर, डॉक्टर नुमैर और अंदलीप की स्टोरी है, अभी वो थोड़ी स्लो डाउन हो गई है. डॉक्टर नुमैर's mother is very toxic, constantly scolding her about the smallest things, ठंडे नाश्ते पर, anything. And I think she is doing that because eventually that will push Dr. Numair to a point to maybe take more of Andalip's side. So maybe that's where the story will go. Good performances, and again Jaffa is doing so well, and 4 out of 5 to Jaffa. On to Ishq Hua. Ishq Hua बिल्कुल अभी शुरू हुआ है, and this is a completely different experience from the other dramas that are airing right now. It's like a movie. It's larger than life. The visuals are beautiful and you get lost in the frames. और इसका क्रेडिट जाता है एक पावर टीम को, which is Abdullah Kadwani, Asad Qureshi of Seven Sky Entertainment, and they have joined hands with director Wajahat Hussain. So some of my favorite Seven Sky Entertainment dramas are by this combo of Seven Sky and Wajahat Hussain. Most recently Khai, and then Khuda Aur Mohabbat 3, and then my favorite Ramzan drama is Jalebi. This is all by this team, and और भी ड्रामे हैं इनके, but these are the ones that I particularly enjoyed. So अब इश्क हुआ जो है उसी तरह उसके फ्रेम्स बहुत खूबसूरत हैं, छोटी छोटी डिटेल्स हैं, हर डिटेल का ध्यान किया जा रहा है, एंड यू जस्ट गेट लॉस्ट इन इट. एंड देन the characters are very very interesting. So our hero is Tabrez, played by Haroon Kadwani, और तब्रेज़ को हर वक्त एक ख्वाब आता है कि एक छोटा बच्चा है जिसके माँ बाप को मार रहा है एक गुंडा. वो गुंडा है बहार. बहार इज़ तब्रेज़'s ब्रदर ऑफ सॉर्ट्स. उसने भाइयों की तरह तब्रेज़ को रेज़ किया है, और वह बार बार उठता है और वह कहता है कि पता नहीं मुझे क्यों ख्वाब आता है. ऑब्वियसली दिस इज़ हिम, दिस इज़ योर रिप्रेस्ड मेमोरी कमिंग एज अ ड्रीम. बट ऑब्वियसली तब्रेज़ को अभी तो ये समझ नहीं आएगा ना, ड्रामा आगे जाएगा तभी ये समझ आएगा. हमें समझ आ गया पहले एपिसोड से ही. सो यू नो वो उठता है और सारे गुंडे उसे मुड़ के देखते हैं. गुंडों का पूरा नेबरहुड है और सब परेशान होते हैं कि ओह तब्रेज़ को ये ख्वाब आता है. एंड सब परेशान होना हो, दास जो उनके घर का नौकर है एंड काइंड ऑफ एक फादर फिगर है, वो उसे समझाता है कि नहीं ये सिर्फ ख्वाब है. और वो कहते हैं कि नहीं मेरा इस लड़के से कुछ ताल्लुक़ है. खैर ये तो पता चल जाएगा आगे. Now Sameer Sohail is playing Bahar, and Sameer Sohail is looking so good in this. I mean, why was he always playing the Mamu, the Chacha, the father? He can play the anti-hero, he can play a villain with shades, and he's looking so good. वो जब decision कोई लेता है तो अपनी ऐनक पहनता है, and he is in a completely different role. I'm sure he's enjoying this change of scenery in dramas. So anyway, Sameer Sohail is Bahar, जिसकी बहुत violent tendencies हैं, खड़े खड़े लोगों को मार देता है, murder करता है, एंड मारता है, मर्डर करता है, एंड लेकिन घर पे वो खुश भी रहता है. एक अच्छा भाई तो नहीं, बट हंसता है, मजाक करता है बाकी सारे गुंडों के साथ. तब्रेज़ को थोड़ी गाइडेंस देता है, और दास तब्रेज़ को ये एडवाइस देता है कि तुम बाहर की शादी करा दो तो वो ठीक हो जाएगा. तो बहरहाल आपके पहले 2 एपिसोड ऐसे हैं कि तब्रेज़ जाके बाहर के लिए लड़की ढूंढ रहा है, एंड देयर ऑल दीज ह्यूमरस पार्ट्स जहाँ लड़कियाँ उसे रिजेक्ट कर देती हैं, जहाँ लड़कियों को तब्रेज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसके
ज़्यादा उम्र वाले भाई के मुकाबले में. So lots of humor there, and I think this humor was very necessary for us to begin liking these characters. अगर एक black and white good and bad होता या ऐसे characters होते जिनमें कोई humorous flavor ना होता तो शायद हम इतना उनकी तरफ attract ना होते. But for instance, Tabriz is your down to earth hero. Yes, girls are throwing themselves at him. Yes, he is non-violent, but he knows how to beat someone up. He knows how to beat the bad guys up, even though he's non-violent. But he's also got a sense of humor, and we enjoy that. बहरहाल अभी रिश्ता ढूंढते ढूंढते एक पप्पो की बेटी है बाहर की, मिन्सा, जिसके लिए रिश्ता भेजा जाता है, who lives in कराची, और मिन्सा को दिखाते हैं. This is कोमल मीर coming onto the screen, and मिन्सा चाहती है कि वो जिससे शादी करे वो आके उसके माँ बाप के साथ रहे, यानी घर दामाद बनकर रहे. तो इसलिए ये रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है. लेकिन हाँ, वो जो तस्वीर आती है उसमें बहार और तबरेज़ दोनों की सेल्फ़ी होती है, तो किसी को पता नहीं है. उस सेल्फ़ी के नीचे व्हाट्सएप नोट में ये नहीं बताया जाता कि ये दूल्हा प्रोस्पेक्टिव दूल्हा है और ये बस उसका भाई है. ये कन्फ्यूजन इन्होंने रहने दी. बहरहाल मिन्सा's पेरेंट्स डाई वेरी क्विकली. अब दो पेरेंट्स हमने मरते हुए देख लिए इन 2 एपिसोड्स में. पहले हमने उस छोटे बच्चा जो तबरेज़ था उसके, और अब मिन्सा के भी माँ बाप मर गए. तो मिन्सा के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और फिर एक गुंडा उसके घर में घुस के ट्राइज़ टू maybe rape her, or he has her at gun point. और उतनी देर में तबरेज़ वहाँ पहुँच जाता है. वो वहाँ पहुँचा होता है रिश्ते की बात करने, and by chance he does not know that the puppa and the puppa have died, and by chance he comes in at the time where he can save Minsa, and she rushes to him and hugs him, and that's where your episode ends. Great ending, Seven Sky and Wajahat. You know, you want to see what happens next, and of course Minsa वो उन लोग के neighborhood में जाके रहेगी और आगे कहानी जाएगी. I hope there's more humor along with the romance. I'll enjoy that. So it's a very good beginning. The cast is all performing so well. Komal Meer and Haroon Kadwani, I think they look good together. They look really good in the promos, and now I think I'm going to enjoy how these two young actors interact. Perhaps the one thing that is something that I don't like is Rukhsar. So Rukhsar is the neighborhood girl who's in love with Tabriz, and वो बार बार उससे फ्लर्ट करती है, बहुत ओपनली उससे फ्लर्टेशियस बातें करती है, उससे अपनी माँ से कहती है मैं तो सिर्फ इसी से शादी करूँगी, और रात को आके उसकी चारपाई पे उसके पिलो पे अपना सर रख के उससे बात करती है, और वो भी वहीं लेटा रहता है और उससे बात करता रहता है. तो आई नो दैट इट गिव्स अ फिल्मी टच, बट unnecessary. Do we really need to go there? So anyway, great beginning to Ishq Hua, and looking forward to what happens next. 4 out of 5. ज़र्द पत्तों का बन. ज़र्द पत्तों का बन हमेशा आपको रुलाता है, सोचने पे मजबूर करता है, कहीं कहीं हंसाता है. So the scene that this episode started off was heartbreaking. जहाँ रानी की बहन अपनी माँ से रात को बात कर रही है और कह रही है कि रानी अब जन्नत में है, वो तो मज़े कर रही है, बग़ैर कोई काम करे मज़े कर रही है, बग़ैर कोई काम करे उससे अच्छे अच्छे खाने मिल रहे हैं, उसको ये खाना मिल रहा है, उसको वो खाना मिल रहा है. और अपनी माँ से कहती है कि जिसने रानी को बेवजह मारा उससे कहो हमें भी मार दें ताकि हम भी जन्नत में चले जाएं. तो इसमें इतनी लाचारी है और इतनी सैडनेस है और इतनी मासूमियत है कि इट्स हार्ट ब्रेकिंग. एंड व्हाट अ ग्रेट राइटर मुस्तफ़ा अफरीदी इज़. And maybe his heart broke a little too while he wrote this. It's a beautiful beginning to the episode and a sad one. आगे हैं चीज़ें जहाँ आप हंसते हैं. मीनू is your heroine who you love because वो डरती नहीं है किसी से, और हालांकि उसके साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती हैं, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कोई आम लड़की डर जाए, बट मीनू नहीं डरती. सो अब कॉलेज की लड़कियाँ उसे बुली कर रही हैं तो वापस उनको ऐसा सुनाती है कि वो चली जाती हैं. लेकिन हमें पता है कि ये शायद ट्रैक बिल्डअप हो रहा है और आगे कॉलेज की लड़कियाँ उसे ऐसा तंग करेंगी कि वो वाकई बहुत मुश्किल में शायद पड़ जाए. उसके बाद आपको डॉक्टर और मीनू के इंटरेक्शंस नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर नोफिल और मीनू के. सो I feel that we're now getting quite a few hints that Nofil likes Meenu. वो कहता है मीनू से कहता मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ, तो वो नहीं मानी है. तो फिर एक पॉइंट पे वो उसे कहता तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो. तो पहले तो नोफिल बिल्कुल ही टू द पॉइंट बात करता था मीनू से, कोई दोस्ती वाली ऐसी बात नहीं करता था, कुछ नहीं. बट नाउ ही इज़ being more friendly, so maybe he feels more for her, and I think she feels it also क्योंकि वो बार बार दूर चली जाती है, घबरा के चली जाती है. so maybe she also realizes that she has feelings for this man, but she's worried क्योंकि उनका गांव ऐसा नहीं है कि इस तरह की बातें हों, और फ़ौरन ही स्कैंडल क्रिएट हो जाता है. और मीनू को लेके तो वैसे ही गाँव वाले बार बार शोर मचा ही देते हैं. और बातें हैं जो लेसन्स जो हैं कश फाउंडेशन ड्रामा, so there are lessons seeped within the story.
मल्टीपल चाइल्ड बर्थ की बात होती है, हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये बात होती है कि कैसे कैसर कला की औरतें हॉस्पिटल नहीं जाती, घर में किसी दाई के ही थ्रू उनकी चाइल्ड बर्थ हो जाती है, और फिर दाई को दिखाते हैं जो औरतों को सुना रही है कि हॉस्पिटल जाके तो मर जाते हैं, वो तो आपको पकड़ के बीमार कर देते हैं। एंड ये सारे मैसेजेस हैं। और फिर वो पॉइंट होता है जहाँ वो फैमिली प्लानिंग वाले जो आदमी हैं, जो नोफिल के लैंडलॉर्ड हैं, वो अपनी रोटी खुद बना रहे हैं। तो दैट्स अ मैसेज कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है औरतें घर के काम करें, आदमी भी कर सकते हैं। फिर जिन्होंने रानी की जो वो थी, जो जिधर रानी काम करती थी, जिन्होंने मारा इतना उसे कि वो मर गई, उनको दिखा रहे हैं कि वो कितने हार्टलेस हैं, वो कितना उन्हें कोई दुख नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि क्या मुसीबत सर पड़ गई। और कितना आसान है कि आप किसी की मौत का ज़िम्मा ना लें और पैसों से अपनी जान छुड़ा लें, जो कि ये औरत कर रही हैं। ये दे पेइंग ऑफ रानीज़ फादर सो दैट दे डोंट गेट एम्ब्रॉयल्ड इन मर्डर। बट वी डू नो कि रानी की माँ सामिया मुमताज़, उसने अब सोच लिया है कि मैं बदला लूँगी। एंड आगे कहाँ कहानी जाएगी, और ज़ाहिर है रानी की माँ, बाप, नौफिल, मीनू सभी इस वेब में इन्वॉल्व होंगे। मलिक साहब जो पॉलिटिशियन है, वो वैसे ही कोई बहाना ढूंढ रहे कि किसी तरह नौफिल को फंसा दें, किसी तरह मीनू को फंसा दें, मीनू के ज़रिए नौफिल को फंसा दें। और उनका बार बार वो और उनको वो नौकर है जो हर वक्त अजीब सी तरह हंसता रहता है, प्लॉट करता रहता है, मीन सर्वेंट, वो दोनों मिलके ये बात करते रहते हैं कि चलो बात को थोड़ा और गहरा होने दो, फिर हम इन्हें पकड़ेंगे, फिर हम इन्हें ट्रैप करेंगे। सो ग्रेट स्टोरी टेलिंग एंड lots of messages, lots of scenes, and the romance is building up, but साथ साथ the stories, other tracks are also building up so well। जैसे कि वो भी तो है कि मीनू का एक भाई जो है, जो शहर में वो ड्रग एडिक्ट है, उसकी कहानी कहाँ जाएगी। शायद अगले एपिसोड में हमें वो ट्रैक भी बिल्ड होता हुआ नज़र आए। लटपटों का बन तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी ड्रामा है, शायद उन ड्रामों में शामिल होगा जो एक एग्जाम्पल की तरह लिया जाएगा कि अच्छे ड्रामे ऐसे होते हैं। अगर एक चीज़ मुझे अब लग रहा है मिसिंग है, वो है एक टाइटल ट्रैक जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती, तो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ म्यूज़िक प्ले आउट करती है। एंड देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉन्ग दैट प्ले आउट ऑल्सो, बट देयर इज़ नो वन कोरस दैट आई कनेक्ट विद इमीडिएटली टू अ सीन एंड दैट हाइटन्स द इमोशंस। सो इफ द टाइटल ट्रैक हैड बीन अ मोर पावरफुल वन, एंड ऐसा जो याद रहे, जिसके लफ्ज़ याद रहे, तो ड्रामा और इम्पैक्टफुल होता। बट एज इट इज़, इट्स अ ब्यूटिफुल ड्रामा एंड इट्स इम्पैक्टफुल इनफ। 4 out of 5। ऑन टू कभी मैं कभी तुम। अब कभी मैं कभी तुम तो इट्स सच एन एंगेजिंग ड्रामा। It's such a highlight of my week. And of course, पिछले एपिसोड में we saw a lot of romance and we were hoping we'd see more, लेकिन कहानी और भी तरफ जानी है। It can't just be a love story. So पिछले 2 एपिसोड्स जो अब हमने देखे, most recent, they were mostly about Mustafa's father. He was in the hospital. फैमिली कैसे कोप करती है उनकी तकलीफ़ से, उनकी हार्ट प्रॉब्लम से। मुस्तफ़ा अपना PS4, मच लव PS4 को बेच देता है ताकि बाप के इलाज के पैसे जमा कर सके। और फिर अदील वापस आ जाता है अपनी इंटरनेशनल ट्रिप से, और उससे पता चलता है बाप बीमार है, और वो आता है और बाप को बेहतर हॉस्पिटल में डाल देता है। एंड रुबाब, हिज वाइफ ऑफ कोर्स हाईली कनेक्टेड, गेट्स द बेस्ट सर्जन टू ट्रीट हर फादर इन लॉ। और ऑपरेशन के बाद अदील जो है वो अब माँ बाप के साथ उस घर में वापस आ गया जहाँ से उसको निकाला गया था। अब बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो बीच में होती हैं। फॉर इंस्टेंस रुबाब और अदील के अब हमें फ्रिक्शंस नज़र आने लगेंगे। वो एक जगह पे उसे ताना देती है कि तुम मिडिल क्लास, तुम्हारी पता चलती है और तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम अपने माँ बाप के घर रहने नहीं जाओगे। वे ही रिटेलिएट्स एंड ही सेज दैट आई एम नॉट योर स्लेव। जो तुम कहोगी वो मैं नहीं करूँगा, मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत है, मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ जा रहा हूँ। सो वी सी दैट, और अब शायद हमें ये फ्रिक्शंस बढ़ती हुई नज़र आएंगी। Also, it's strange. Adil keeps wanting to talk to Sharjina. I get the feeling that he wants to talk to her. शायद ताना देने के लिए ही, but maybe he can't believe that this girl that he jilted went off and married his brother and seems to be happy with him, or seems to at least have settled into the house. So maybe he's curious. Maybe he still has some feelings for her. Let's see where that goes. And but it's going to be interesting because now Adil is going to be in the same house as Sharjina and Mustafa. तो शायद क्या ज़रूर चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी। और जो मुस्तफ़ा की मदर है उसका डायनामिक जो है वो भी एक इंटरेस्टिंग मैसेज आपको देता है। हालांकि मुस्तफ़ा इतना कुछ कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, दिन रात हॉस्पिटल में होता है, जबकि दूसरा भाई बिल्कुल गायब हुआ होता है, बाहर गया हुआ होता है फ़ोन बंद करके।
जब अदील वापस आता है तो माँ सिर्फ अदील की तरफ देखती है, यानी जो पैसे प्रोवाइड कर रहा है, जो फाइनेंशियली उन्हें बहुत कंफर्टेबल रख सकता है, माँ की सारी लॉयल्टीज़ उसी बेटे की तरफ हैं। और हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में आप अक्सर इस तरह देखते हैं ये होते हुए। सो देयर इज़ अ मैसेज देयर, यू नो, देयर इज़ अ रियलिटी देयर। एंड वी सी मुस्तफ़ा एंड शर्जीना गेटिंग क्लोजर, शी ऑफर्स टू सेल हर ज्वेलरी, ऐसा होता नहीं है, बट ही इज़ अप्रिशिएटिंग हर, they are becoming a united couple, you know, they're always together and they're on the same wavelength. And हाँ ये है कि सारे वक्त दोनों हॉस्पिटल में हैं। I was wondering what they did about their jobs. मुस्तफ़ा को इतनी मुश्किल से तो जॉब मिली थी, but that's besides the point. He is now working, she is working, but it's not as much as Adil. तो माँ जो है वो खुश नहीं हो सकती इस बात से। एक बहुत क्यूट सीन होता है बिफोर द फादर फॉल्स इल, जहाँ वो दोनों बर्गर खा रहे होते हैं छुप के, क्योंकि घर में करेले बने हुए थे। सो यू सीइंग दिस स्वीट इंटरेक्शंस बिटवीन द टू ऑफ देम विच आर गोइंग टू बिल्ड अप ऑफ कोर्स। सो कभी मैं कभी तुम तो बहुत ही स्वीट ड्रामा है, बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हैं, फ्रॉम फ़हाद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर टू इमाद इरफानी टू बुशरा अंसारी to Javed Sheikh. So everybody is performing so well. It's been done so well. Imad Irfani is really acting very well. I'm so glad he has a meaty role now. So he's acting very well as the son, जो एरोगेंट तो है लेकिन वो पूरा पूरा बुरा भी नहीं है। वो माँ बाप का ख्याल रखना चाहता है, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना चाहता है। तो हाँ, वी डोंट लाइक हिम बिकॉज वो एरोगेंट है, वी हेट हिम फॉर जिल्टिंग शर्जीना लाइक दैट, बट हमें नज़र आ रहा है कि ही इज़ नॉट ऑल बैड, मे बी ही इज़ नॉट अ बैड सन। एटलीस्ट माँ बाप का ख्याल रखना चाह रहा है और उसकी खातिर वो अपनी अमीर बीवी के ख़िलाफ़ स्टैंड भी ले लेता है। ही इज़ नॉट अ वीकलिंग, सो दैट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो। एंड 4 आउट ऑफ 5 टू कभी मैं कभी तुम। अब बात करते हैं हम दोनों की। हम दोनों स्टार्स किंज़ा हाशमी, ज़ाविया नुमान एजाज़, अज़ान समी ख़ान एंड नुमान एजाज़ एंड रबिया कुलसूम, बाबर अली, गुड एक्टर्स, ग्रेट एक्टर्स थ्रू एंड थ्रू, और सब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्क्रिप्ट भी गुल की है। जब ड्रामा शुरू हुआ तो मैंने सोचा है कैसे बी गुल की स्क्रिप्ट हो सकती है, तो बड़ी कन्वेंशनल स्टोरी है, एक अमीर लड़की और गरीब लड़के की। अमीर लड़की का बाप जो है वो गरीब लड़के से शादी होने नहीं देगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वाकई कहानी ऐसी ही चली है, लेकिन कुछ मज़ेदार ट्विस्ट्स हैं जिनकी वजह से आप सरप्राइज़ भी होते हैं और आप सोचते हैं आगे क्या होगा। सो बेसिकली एजाज़ दुरानी, नुमान एजाज़, हैज़ गॉटन असद अज़ान समी ख़ान किडनैप्ड बाय एपिसोड 4, और सब रो रहे हैं। किंज़ा हाशमी रो रही है, उसके असद के पेरेंट्स रो रहे हैं। ओ इट ऑल्सो स्टार्स समर जाफरी, ही इज़ डूइंग वेरी वेल एज द यंगर ब्रदर, एंड समर जाफरी, बाबर अली, ये जो पूरी फैमिली है उसकी, वो भी रो रही है। असद की दोस्त परेशान है। एंड फाइनली वफ़ा, प्लेड बाय किंज़ा हाशमी, हर फादर एजाज़ दुरानी टेल्स हर कि मैंने ही उसे उठाया है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन था। नुमान एजाज़ प्लेइंग एजाज़ दुरानी इज़ दिस प्लेइंग दिस हैप्पी गो लकी मिलियनेयर, हर वक्त खाने पका रहा है अपने बच्चों के लिए, हर वक्त डिनर्स कर रहा है, पार्टी कर रहा है, एंड चीज़ ऑमलेट देते देते अपनी बेटी को एकदम से वो एडमिट कर देता है कि हाँ मैंने ये किया था। और जो फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, आंखें जिस तरह बड़ी बड़ी एकदम से हो जाती हैं, गुस्सा जो शक्ल पे आता है, इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन कि वी सी द डार्क साइड टू दिस मैन, जो वैसे तो बड़ा प्लेजेंट और बड़ा हैप्पी गो लकी लगता है। सो दिस वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीन एंड रिमार्केबल। और ज़ाहिर है अब उसे पता चल गया है वफ़ा को कि उसके बाप ने सब कुछ किया, और उसे ये भी पता चल जाता है कि शहरोज़, who is the cousin that the father wants her to marry, वो भी जानता था कि ये हुआ है। तो she hates both of them but she can't do anything about it. They are unapologetic. बाप कहता है कि मैंने तो ये करना ही था, he annoyed me, मैं और क्या करता, वो मेरे सामने खड़ा हो रहा था, अपनी औकात भूल रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने एक गुनाह किया है। He feels that he was justified in doing so, क्योंकि this poor guy, this son of a clerk was daring to want to marry his daughter. तो उसके बाद ये होता है कि एट सम पॉइंट बाबर अली, हु प्लेज असद's फादर, कम्स टू एजाज़ दुरानी और कहता है कि आप प्लीज़ मेरे बेटे को छुड़वा दें। और वो कहता है ठीक है, उसे अपने औकात में रहने को कहना, और अब वो आ जाएगा वापस, और फिर उसे हॉस्पिटल के बाहर फेंक दिया जाता है। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इन दिस एपिसोड इज़ दैट बड़े आराम से ये कहानी खिंच सकती थी कि वो लड़का तो वापस आ जाता लेकिन पता न चलता कि किसने उसे किडनैप किया है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि जो विलन है कहानी का, वो आपको पहले से पता चल गया। इट्स एजाज़ दुरानी एंड टू सम एक्सटेंट शहरोज़। एंड साथ साथ ये भी है कि असद को जब गुंडे मारते हैं तो फिर वो एक जगह बेहोश ऑलमोस्ट पड़ा हुआ होता है, तो वो आपस में बात भी करते हैं कि एजाज़ दुरानी से कहो कि इसके पैसे तो दे। तो असद को भी पता चल गया है कि ये किडनैपिंग
वफ़ा के फ़ादर ने कराई है। तो अब कहानी कहाँ जाएगी? प्रोमो में लग रहा है कि कोर्ट केस तक बात जाएगी, फिर ये एक बिल्कुल नया ट्विस्ट होगा, फिर ये एक वो टेरिटरी होगी जो कन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग से दूर है। एंड देन वी कैन रियली स्टार्ट गेसिंग एट द स्टोरी। राइट नाउ वी कुड स्टिल प्रिडिक्ट व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। एंड वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। किंजा हाशमी आई लव्ड इन खुशबू में बसे ख़त, बट शी इज़ डूइंग सो वेल हियर ऑल्सो। शी कैन totally take on a scene all on her own and perform extremely well. Noman Ijaz, extraordinary as always. And Azan Sami Khan is really looking great and acting so well as the hero. तो इस एपिसोड में तो नहीं, इस एपिसोड में तो औसत बेहोश ही पड़ा था, बट इससे पहले वाले में सारे रोमांटिक सीक्वेंसेस के थ्रो बैक्स आ रहे थे। एंड ही लुक्स सो गुड एज द हीरो, स्माइलिंग स्लाइटली, ही इज़ अ सेंसिबल बॉय, बट ही इज़ इन लव विद दिस गर्ल, एंड द वे ही इमोट्स विद हिज आईज एंड द स्माइल, it's really beautiful. तो हम दोनों, which was seemed to be a predictable drama, may turn out to be unpredictable, और यही इसमें मज़ा होगा। So 4 out of 5 to हम दोनों। अब जान निसार की बात करते हैं। जान निसार इज़ ड्रैगिंग टू मच, एंड अब ये जो नया एक टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है वो ये है कि नौशरवान का फादर बीमार हो गया है, और नौशरवान और दुआ हैदराबाद चले जाते हैं उनसे मिलने, और वहाँ पे सब पूरी फैमिली का इंटरेक्शन होता है। हर एक डायलॉग्स बोलता है। कशमाला गुस्सा करती है, दुआ को देख देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और दुआ स्माइल करती है और सबसे बहुत अच्छा बिहेव करती है। एंड दुआ और नौशरवान मशी बातें करते हैं, बेचा गोइंग ऑन एंड ऑन, एंड that's it, it's going on and on, the same kind of scenes, the same repetition. नौशरवान की माँ अपनी दोनों बहुओं की तारीफ़ कर रही हैं, as if it's the most normal thing to have 2 बहुएं sitting right there with her 1 son. And देन ऑफ कोर्स दुआ और कशमाला का इंटरेक्शन होता है। कशमाला से थ्रेटन करती है, कड़वी कड़वी बातें करती है, दुआ स्माइल करके वापस से अच्छा से रिटेलिएट करती है। आई मीन हाउ मेनी टाइम्स वी सीन दिस ऑन द फ़ोन ऑल्सो, दे यूज्ड टू टॉक ऑन द फ़ोन। वही चीज़ अब फेस टू फेस हो रही है। और फिर नौशरवान आकर दुआ से बहुत रोमांटिक बातें करता है कशमाला के सामने, और कशमाला's हार्ट इज़ ब्रेकिंग, शी इज़ क्राइंग, शी इज़ एंग्री। Why did you have to do this? Why does all this mushiness have to continue? I mean, हो गया सही है। Chemistry and romantic dialogues, romantic scenes, they tend to be more impactful जब कपल जो होता है, जब शुरू में होता है, when they're discovering their feelings for each other। अब तो इन दोनों की शादी हो गई, हमने इतने सारे रोमांटिक सीन्स देख लिए, अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं। Maybe the audience likes it. I just think it's going on for too long. दूसरी तरफ सरफराज और फ़िज़ा का ट्रैक है, एंड पूरा हारून शाहिद, he has been told to be angry all the time. I mean, सरफराज एक ऐसा आदमी है जो जब सुबह उठता है तो उसे गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो किसी सीन में हंस ही नहीं रहा होता, हर वक्त वो गुस्सा कर रहा होता है, हर वक्त वो कोई कड़वी बात कर रहा होता है। ऑफिस भी जाता है तो वो अपने को वर्कर के साथ प्लॉट कर रहा होता है कि मैं बॉस का गुरूर तोड़ूंगा। वो काम कब करता है और वो खुश कब होता है, और वो क्या कुछ नहीं करता, कोई ऐसी चीज़ नहीं करता, रिलैक्स नहीं करता। दिस गाय इज़ ऑलवेज एंग्री, ही इज़ ऑलवेज अप फॉर अ फाइट। सो नाउ वी सीइंग हिम फाइटिंग विद हिज ब्रदर इन लॉ। बेटी बहन की अभी नई शादी हुई है और वो निकाह हुआ है, और अब वो लड़ रहा है। घर वाले अब सब उससे तंग आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ बीवी थक रही थी और बहन तंग आ रही थी, बाप कभी कभी टोकता था, लेकिन अब माँ भी थोड़ी सी इरिटेट होती लग रही है। शुक्र है, बिकॉज शी सीइंग कि ये बेटा जो है, ये मेरी हो सकता है मेरी बेटी का घर ख़राब कर दे। तो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं। एंड ऑफ कोर्स ये भी होता है कि सरफराज दुआ के घर पहुंच जाता है। ही डजंट नो कि दुआ का घर है, वो बॉस की बीवी के घर पहुंच रहा है। वो चाह रहा है वो किसी तरह बॉस की बीवी को फंसाए और उसके थ्रू बॉस का गुरूर तोड़ दे। ऑफ कोर्स ये बात पलट जाएगी, क्योंकि बॉस की बुआ तो दुआ है और उसे सरफराज की रियलिटी पता है। लेकिन आई डोंट नो हाउ दिस विल पैन आउट, क्योंकि सरफराज जो है वो दुआ की बहन का मियाँ है। सो वी हैव ऑल दीज थिंग्स गोइंग ऑन, बट दे बीन गोइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग। कहानी थोड़े आगे जाए, और हाँ, एंड में ये होता है कि कशमाला ने सोच लिया है कि मैं दुआ को इस हवेली से ज़िंदा नहीं निकलने दूंगी। सो शी विल बी प्लॉटिंग मर्डर। एंड साथ साथ नौशरवा की माँ हालांकि जानती है कि कशमाला इज़ really angry that she's tried to murder दुआ from before also। वो स्माइलिंगली कहती हैं कि अब दुआ मेरे पास रहेगी, शायद इसलिए कहती है ताकि नौशरवान भी हवेली ज़्यादा आता रहे। बट आगे के एपिसोड में यही होगा मेरे ख्याल से। वील सी दुआ's लाइफ इन डेंजर थैंक्स टू कशमाला। कहानी उसी तरफ जाएगी अनकरीब मेरे ख्याल से। सो आई विश दैट जान निसार ना मूव फास्ट एंड फ्लैशबैक सब ख़त्म हो, ड्रैग्स ख़त्म हो, लॉन्ग पॉजेस ख़त्म हो, और कहानी जल्दी आगे जाए। ठीक है, ड्रामा हिट है, ठीक है, लोगों को बहुत पसंद आया है, बट ऑल हिट थिंग्स शुड ऑल्सो कम टू एन एंड। और अब
जान निसार का एंड का वक्त आता जा रहा है, 2 आउट ऑफ 5। और फाइनली अब हम मनजोगी की बात करते हैं। व्हाट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ड्रामा। मनजोगी has so much going for it. A great director, a great script, great performances, and so much to think about. So this second episode, Gohar Rashid shown, he is fantastic as Shabir. किस तरह वो गुस्से में है और अपने गुस्से को काबू में लाने की कोशिश कर रहा है और रिग्रेट्स भी हैं लेकिन गुस्सा ज़्यादा है। एंड देन अस्मा अब्बास, अमेजिंग। वो अपने बेटे के गुस्से से घबराती तो है लेकिन वो सब्र के साथ ट्राई भी करिए कि किसी तरह उसे समझाए, किसी तरह उसको बताए कि किस तरह करना है, क्या करना है अब इस मोड पे। सो वी हैव दीज इंटरेक्शन बिटवीन द मदर एंड सन, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस। दूसरी तरफ आलिया और इब्राहिम का ट्रैक है, सबीना फ़ारूक एंड बिलाल अब्बास खान। अब आलिया और इब्राहिम जो हैं वो आलिया के भाई के घर पहुंच गए हैं, जहां बहुत फर्मली और बिल्कुल बग़ैर डरे, थोड़ा सा हिचकिचाती है लेकिन डरी हुई नहीं है, वो अपनी भाई और भाभी को बताती है कि मेरी शादी तो कब की ख़त्म हो गई है, 3 महीने 10 दिन से मैं तलाक़शुदा हूँ और अब मेरी इससे शादी हुई है। तो यानी इद्दत का पीरियड गुजार के अब उसकी इब्राहिम से शादी हो गई है और ये मेरा शौहर है। शी इज़न्ट अफ्रेड ऑफ सेइंग दिस एंड यू रियलाइज़ कि हालांकि ये लड़की जो थ्रो बैक्स होते हैं उसमें कन्वेंशनल सी बीवी है जो मियाँ से डर रही है और चुप रह रही है, लेकिन असल में शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिटेड गर्ल। और शायद उसने अब सोच लिया है कि मैं शबीर के पास वापस नहीं जाऊंगी। एंड हालांकि इब्राहिम का प्लान यही है कि वो मस्जिद वापस चला जाएगा, लेकिन शायद आलिया नहीं चाहती कि इब्राहिम वापस जाए, हमें आगे पता चलेगा। थ्रोबैक्स में हमें ये भी नज़र आता है कि हालांकि वो घर में एक ट्रेडिशनल बीवी थी एंड ज़्यादा बोलती नहीं थी, थोड़ी सहमी हुई थी, लेकिन साथ साथ वो अकेले पानी की मोटर भी ठीक कर सकती थी। यू नो दैट शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिटेड गर्ल इवन देन। एंड उसके इब्राहिम से इंटरेक्शंस दिखाते हैं पास्ट में, तो हमें ख़याल आता है कि शायद किसी पॉइंट पे इन दोनों की दोस्ती हो गई हो, शायद किसी पॉइंट पे आलिया को वो पसंद आने लगा हो। वी विल सी वेयर आलिया एंड इब्राहिम ट्रैक गोज़ विद मोर थ्रोबैक्स। शायद पास्ट के और सीन्स हमें नज़र आएंगे और फिर आगे के नज़र आएंगे, उससे कहानी आगे जाएगी। सो मच टू थिंक अबाउट, सच ग्रेट स्टोरी टेलिंग। जैसे कि और इतनी बिलीवेबल है, जैसे वो जब वो साइकिल से गिरते हैं, आलिया और इब्राहिम कितनी बुरी तरह गिरते हैं। आई मीन आई सॉ ऑन इंस्टाग्राम की बॉडी डबल्स डिड दैट सीन, बड़ी चोट लगी होगी। सो यू नो देयर आर ऑल दीज सीन्स दैट यू थिंक अबाउट लेटर and all these messages within the story, and really the performances are brilliant. What a cast. And Gohar Rashid fantastic as always. बिलाल अब्बास का अभी बढ़ेगा बट सहमा हुआ, खामोश, थोड़ा डरा हुआ वो इब्राहिम बना हुआ है, and he's amazing. And Sabina Farooq as Alia is so good, a complete natural. So you've got this, and Asma Abbas, Asma Abbas is wasted on all those evil sass roles that she plays. I mean, give her a role which has shades and look at her shine. And मेरा जो लास्ट अस्मा अब्बास का मेरा जो फेवरेट रोल था, इससे पहले वो चुपके चुपके में था जिसमें वो कॉमेडी था, and now this role. I mean, I wish she'd get better roles than the evil sass that she plays all the time. 5 out of 5 to Manjogi. I can't wait for the next episode. That's it for this week. I'll catch you next time with lots more dramas and some conventional ones, some unconventional ones, but most of the dramas that are airing right now at prime time are so good that it's high ratings through and through on the drama meter. Catch you next time.